नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली खान और प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आपके पास ये इन्फॉर्मेशन तो मौजूद होगी कि मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। इस सिलसिले में जुडिशल कमीशन की तरफ से, पार्लिमानी कमेटी की तरफ से जो कार्रवाई होना थी वो हो चुकी। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन में उनकी तकर्री के हवाले से जो फ़ाइल गई थी उस पर भी दस्तखत कर दिए और अब कहा जा रहा है कि कायम मुकाम सदर जो हैं वो इस पर दस्तखत करेंगे और इसको नोटिफाई कर देंगे। मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब के हवाले से अगर हम बात करें, अदलिया के हवाले से बात करें तो बहुत बड़ी तवक्कुआत हैं। हम इंसाफ की बात करते हैं, इंसाफ की फराहमी की बात करते हैं, सस्ता इंसाफ जल्द फराहम होने के हवाले से बात करते हैं। लेकिन अब तक अगर देखा जाए तो हमारा अदालती निज़ाम जो है बहुत सारी शिकायत हमारे सामने आती है। मैं ख़ुद जब सैयद मंसूर अली शाह साहब का एक ख़िताब जो था कुछ रोज़ पहले जो इन्होंने किया निज़ाम अदल में इस्लाहात के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि अदलिया से करप्शन और बार से माफिया ग्रुपों का ख़ात्मा करना होगा। वो इस इंसाफ के हसूल के लिए उन्होंने कहा जी कि नस्लें गुजर जाती हैं और अदलिया के ज़रिए इंतज़ाम सालिसी निज़ाम भी लाया जा रहा है, कंप्यूटराइज निज़ाम को भी आगे बढ़ाया जा रहा है और सबसे बढ़कर ज़िले अदालतों में जो जजों की कारकर्दगी है उसकी मॉनिटरिंग भी होगी, उसको भी जांचा जाएगा और उसी की बुनियाद पर प्रमोशंस होंगी, उसी की बुनियाद पर ट्रांसफ़र पॉलिसी बनेगी। क्या तब्दीली आने वाली है? हम जो उम्मीदें रखते हैं वो उम्मीदें किस हद तक पूरी होंगी, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। बहुत ही मशकूर राना ज़िया अब्दुर्रहमान साहब जो कि सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसी तरह सदर लाहौर बार जहांगीर अहमद जोजा भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी तशरीफ़ लाने के लिए। मलिक अशरफ हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, हाई कोर्ट को कवर करते हैं, वो यहाँ पर स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं और यहीं पर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मियाँ दाऊद भी मौजूद हैं जो कि हमारे रिपोर्टर हैं और हाई कोर्ट को ही कवर करते हैं। मैं सबसे पहले राना ज़िया अब्दुर्रहमान साहब आपकी तरफ जाना चाह रहा हूँ। मैं जब वकला से बात करता हूँ, हम जब उनसे राय लेते हैं और ये देखते हैं कि जब भी नई तकर्री होने वाली होती है, जब भी नए चीफ जस्टिस आने होते हैं तो लोगों की कुछ उम्मीदें होती हैं, लेकिन इस दफ़ा मुझे उम्मीदें भी ज़्यादा लग रही हैं, जोश व जज्बा भी ज़्यादा लग रहा है और कुछ बेहतरी की उम्मीद वो भी ज़्यादा लग रही है। ये तब्दीली, ये क्यों, फ़र्क क्यों है इस दफ़ा? देखिए जी, हम तो हमेशा ही बेहतरी की उम्मीद ज़्यादा ही पॉजिटिव रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा इसलिए ज़्यादा है कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो ऑलरेडी एक रिफॉर्मर जज के तौर पे मशहूर हैं हाई कोर्ट में, वकला में, कि वो काम कोई करना चाहते हैं, जिद्दत कोई ना कोई लाना चाहते हैं और इस्लाहात वो पीछे भी उन्होंने की हैं और मैं भी उनको रिफॉर्मर जज ही कहता हूँ। और दूसरा, एनर्जेटिक हैं, यंग हैं और उनमें एक जज्बा है। देखें नजम भाई, ये जो भी निज़ाम है ये ऊपर से ही ठीक होता है, नीचे से ऊपर नहीं ठीक होता। अगर सही प्रॉपर आदमी जिस तरह मंसूर अली शाह साहब आ गए हैं और वो काम करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये जो लोगों की उम्मीदें ये गलत नहीं है, उनके साथ ठीक हैं और वो उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे और वो उसकी अहलियत भी रखते हैं। उनका माजी भी जो है, उनकी माजी की कारकर्दगी जो है, जिस तरह आप बात करें कि वो रिफॉर्मर जज के तौर पे एनर्जेटिक भी हैं, रिफॉर्म्स आई हैं हाई कोर्ट में, कंप्यूटर के हवाले से, ऑटो फिक्सेशन ऑफ केस के हवाले से या आगे जो है आ रही हैं, वही लेकर आए हैं और उन्होंने सारा निज़ाम कंप्यूटराइज किया है और उसमें बेहतरी भी वो लाने की उनकी तजावीज़ हैं और हम उनके साथ हैं। इसमें हम उनसे पूरा तावन कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार जो है कि अगर देखिए, बात यह है कि असल तो रिलीफ वो साइल को मिल रहा है ना, क्लाइंट को मिल रहा है ना, आम आवाम को, उसके लिए अगर जो भी काम करेगा, और मैं समझता हूँ कि वो उनकी सोच, उनका नज़रिया और उनकी एनर्जी जो है वो मुझे बता रही है बार के साथ कोऑर्डिनेशन उनकी ज़्यादा अच्छी रहेगी। बार के साथ तो हमेशा ही अच्छी होती है, लेकिन उनकी एक स्पेशल मैं समझता हूँ कि अच्छी रहेगी हमारे साथ। नहीं, वो मुझे याद है उन्होंने कहा था कि जजों के साथ बदतमीजी और तालाबंदी जैसे मसाइल भी बहुत गंभीर होते चले जा रहे हैं, तो ये तो बज़ाहिर जो है नहीं, लगता है ये बात करने से ये नहीं है कि उनके कुछ तल्लुकात हमसे देखें। हम तो मैं थोड़ी सी इसमें इज़हार कर दूं, जोजा साहब बैठे हैं, ये वो जो तालाबंदी की है ना सवाल, वो वैसे इनकी निस्बत है, लेकिन क्योंकि मैं भी प्रेसिडेंट रहा हूँ उसका जवाब देंगे। हम जो है बजाते खुद, मैं हूँ, जोजा साहब हूँ, कभी भी कोई तालाबंदी या बदमाशी की हमने हमायत नहीं की और बिल्कुल ऐसे अगर कोई लोग हैं उनको अगर वो पॉइंट आउट करें तो हम भी उनको कंडेम करेंगे।
कोई असल चीज क्या है? इस्लाहात हैं। असल चीज हमारे सामने इस्लाहात है, बेहतरी है, जो मतलब जिससे लोगों को जल्द इंसाफ मिल सके और जो ये खराबियां हैं वो दूर हो सके। सही। जय साहब मंसूर साहब के आने के हवाले से क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं? मैं बहुत कुछ देख रहा हूँ। बहुत उखाड़ पछाड़ होगी, बहुत सारी रिफॉर्म्स होंगी, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब के जो जहन में है बहुत सारी चीज़ें, उनके साथ हमारी मीटिंग्स हुई हैं, तो वो उन्होंने कुछ अपने ख्यालात शेयर भी किए हैं, जिसकी वजह से जो है अब ये नज़र आ रहा है कि इस अदलिया के निज़ाम में बहुत सारी रिफॉर्म्स आएंगी। उसमें कुछ जो है जैसे कंप्यूटराइजेशन का उन्होंने पहले ही जैसे ज़िक्र किया, ये राना साहब ने, ये सारा उनकी जिद्दत पसंदी है। और बहुत सारे जो है जैसे ADR जो है अब वो दोबारा उसको भी शुरू कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे हैं बाहर के मसले मसाइल पे वो जो है वो ज़्यादा तवज्जो देना चाह रहे हैं कि ये जो बार और बेंच का जो है एक आपस का रिश्ता है, इसको कैसे ज़्यादा बेहतर बनाया जाए। इसके लिए हमारी मीटिंग्स हुई हैं, हमसे उन्होंने यही कहा कि मैं चाहता हूं कि बार और बेंच जो हैं वो बहुत अच्छे इनके रिलेशन हो और कोई ऐसा अनटुवर्ड सीन जो है ऐसा कोई वाक़या ना हो कि जिसकी वजह से बार और बेंच में जो है वो कोई परेशानी हो। तो इस हवाले से वो रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं कि बार और बेंच का जो एक रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा और मजबूत, और उसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए मेरा ख्याल है जैसे अभी जो है उन्होंने कई इजलास भी रखे हुए हैं, तो उसमें उन्होंने बार्स के साथ अभी तक हमारे पास अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि हलफबरदारी मंगल को होती है, बुध को होती है, जो भी लेकिन जब भी होगा उन्होंने अपने इजलास जो है वो सारे जो हैं वो मीटिंग्स जो हैं वो तय की हुई हैं उसके मुताबिक। मीनिंग देयर बाय अब वो कहते हैं ना, इफ़ देयर इज़ विल देयर इज़ वे, तो मंसूर अली शाह साहब के पास विल है और उनको वे जो है वो ज़रूर इंशाल्लाह जो है रिफॉर्म्स के लिए उनका वज़ारत कानून से नोटिफिकेशन तो जो है जारी हो गया जी, वो जारी हो चुका है। और हलफबरदारी के रोज़ ही मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है, उन्होंने 3 इजलास रखे हुए। एक तो बरादर जजों के साथ रस्मी इजलास होगा, फिर जुडिशल अकेडमी में अपने एस्टेब्लिशमेंट जितनी है अफसरान के साथ इजलास होगा, और फिर शाम को पंजाब भर की ज़िली अदालतों के सेशन और सीनियर जजों से अलहदा उन्होंने खिताब जो है वो करना है। वही एक्सपेक्टेशंस की, चूंकि अगले दिन बार एसोसिएशन जो है बार एसोसिएशन और अगले दिन हलफबरदारी के अगले रोज वो बार एसोसिएशन के नुमाइंदों से भी खिताब करेंगे। बिल्कुल खिताब करें। ये सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस के हवाले से हम बात कर रहे हैं। नजम भाई, बात ये है कि हम सब खुश हैं, जैसे सैयद मंसूर अली शाह के बतौर चीफ जस्टिस बनने पे बार एसोसिएशन खुश हैं, साइलिन खुश हैं, हाई कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट खुश है, हम मीडिया वाले, यानी हर शहरी इस तरह लग रहा है कि हमारे मौसम गर्मा में एक बहार का मौसम आ गया है। और जस्टिस मंसूर अली शाह से क्यों तवक्कात इतनी ज़्यादा है? क्योंकि 15 सितंबर 2009 के ये जज बने और इनका टर्नओवर हम सब के सामने है। उन्होंने इस दौर में जितने अहम फैसले किए, जो इस्लाहात लाए, उससे साबित होता है कि इनमें विजन भी है और ये अल्लाह ताला ने उनको सलाहियत दी है कि वो लोगों को बर वक्त इंसाफ की फराहमी के हवाले से इक़दाम कर सकते हैं, बड़े फ़ैसले कर सकते हैं। मैं समझता हूँ वो सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट के जज नहीं बल्कि वो एक इंटरनेशनल सतह के जज के तौर पे माना जाते हैं, क्योंकि जितनी भी हमारी बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उनमें जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। अभी हाल ही में जो इटली में कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसमें जो वहाँ के पोप हैं फ्रांसिस, उन्होंने पूरी दुनिया से मुसलमान वाहद जज थे जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने को इन्वाइट किया था। अब अगर उनका माजी देखें तो माजी में ये होता था कि केस लगवाने के लिए वहाँ पे पैसे लगाए जाते थे कि हमारा केस फ़लाँ अदालत में चला जाए, फ़लाँ अदालत में चला जाए। ये भी क्रेडिट जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह को जाता है कि उन्होंने ऑटोमेशन किया, एक कंप्यूटराइज निज़ाम किया और उस निज़ाम के तहत जो फिक्स किए जाते हैं केसेस मुख्तलिफ अदालतों में। दूसरी अगर हम बात करें उनके निज़ाम जो इस्लाहात के हवाले से, तो इस्लाहात का आगाज़ तो उन्होंने उस दिन ही शुरू कर दिया था जिस दिन वो बतौर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन तैनात, यहाँ पे उन्होंने जिम्मेदारियाँ संभाली। तो उन्होंने यहाँ पे एक हेल्पलाइन मुकर्रर की थी 1134, तो उसके ज़रिए भी मुख्तलिफ जो किसी किस्म के मसाइल थे लोगों को, साइलिन को, तो फ़ोन कॉल करके 1134 पे अपने केस के मतलब पूछ सकता था, पंजाबी में, उर्दू में, सराइकी में और इंग्लिश में, तो उसको जवाब मिलता था। लेकिन अब हमारी शिकायत सेल के बारे में बताया जा रहा है कि शिकायत सेल भी कायम कर रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। जो कंप्लेंट सेल अब नया के हवाले से जो सीनियर मुकल्ला ने जो राय जाहिर की, मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक पर वापस आएंगे तो आगे बात को लेकर चलेंगे। लेकिन इससे पहले जो सीनियर वकला ने आज उनके हवाले से राय का इज़हार किया, उनकी तकरीर के हवाले से नोटिफिकेशन भी उनका जारी हो चुका है, हलफबरदारी भी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द, घंटों की बात रहेगी अब। लेकिन वकला ने कहा क्या, वो सुन लेते हैं। में बहुत से अच्छे जज आए हैं पहले भी, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो अभी तक तो बतौर जज कंडक्ट रहा है
वो बड़ा अच्छा अपराइट और बड़ा लॉ को थ्रैश करने वाला, और लॉ में जहाँ भी कहीं इंटरप्रिटेशन का सब्जेक्ट आया तो वहाँ जस्टिस साहब ने उसको काफ़ी कोशिश करके और बड़ा रेस्क्यू करते हैं जो है लिटिगेंट है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब एक चीफ जस्टिस बनता है तो फिर उसका जो सब्जेक्ट है वो डिपेंड करता है, लेकिन हमें उनसे तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है। वी फील इट कि वो लाहौर हाई कोर्ट उनके दौर में आईटी के लिहाज से भी अदरवाइज भी आगे बढ़ेगी और बहुत सी डेवलपमेंट्स भी होंगी और बड़ी अरज से और मेहनत से वो काम करेंगे, यही तवक्कुआत है। जस्टिस मंसूर अली शाह एक आला तालीम याफ्ता जज हैं और उनको इंटरनेशनली उनको रिकग्नाइज़ किया जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह का दौर बहुत बेहतर और बहुत चैलेंजिंग होगा इस लिहाज से कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस आएंगे तो हाई कोर्ट में एक पॉजिटिव रिफॉर्म्स लेके आएंगे। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह जनाब जब से हाई कोर्ट में बतौर जज के तौर पे काम कर रहे हैं, उनके बारे में वकला बहुत ही अच्छी राय रखते हैं और हम तवक्को करते हैं कि बतौर चीफ जस्टिस भी वो इनकलाबी तब्दीलियाँ हाई कोर्ट के अंदर भी और लोअर जुडिशरी के अंदर भी काम करेंगे और बहुत ही अच्छे इक़दाम की तवक्को हम उनसे रखते हैं। और बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से जो बार का एक पहले व्यू पॉइंट है, हम समझते हैं कि ही इज़ ए वाइब्रेंट पर्सनैलिटी और हम तवक्को करते हैं कि ही विल डू समथिंग फॉर द इंस्टीट्यूशन, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशन में बहुत ज़्यादा काम होने वाला है जिसमें एक मुतहर्रिक जज का होना, चीफ जस्टिस का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे जज साबित होंगे क्योंकि उनकी इंतज़ामी अमूर और उनकी काबिलियत दोनों ही जो है वो कमाल हैं और एक अच्छा इजाफा होगा चीफ जस्टिस साहबान में। एक तो वो नौजवान हैं, उनमें मेहनती हैं और जुडिशल माइंड है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि शफकत चौहान साहब थे, हफीज़ुर रहमान साहब थे, हसन बोन साहब थे, इमराना बलोच साहिबा थी, दीगर सीनियर वकला थे। वो बिल्कुल पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव बात कर रहे थे और मुझे भी इस वक्त पॉजिटिव इसलिए रहने के जब मैं देखता हूँ कि हमारे हाई कोर्ट में 1.5 लाख से ज़्यादा जो है ज़ेर इल्तवा केस हो चुके हुए हों। जब हम ये देखते हैं कि बार और बेंच के तल्लुकात के हवाले से काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत हो, जब हम ये देखते हैं कि माता तब्दीलिया में इस्लाहात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तो यकीनी तौर पर एक काम करने वाले मुतहर्रिक जज को वेलकम करना चाहिए। इस वक्त एक ब्रेक से वापस आते हैं तो क्या क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं, क्या आनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं नए चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब के हवाले से। 6 जून को जुडिशल कमीशन ने उन्हें चीफ जस्टिस नामजद किया और ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि बाकायदा नोटिफिकेशन भी उनका जारी हो चुका है वज़ारत कानून की तरफ से और अब चंद ही घंटों बाद एक नए दौर का कहा जा रहा है कि आगाज़ होने जा रहा है। राना ज़िया अब्दुर्रहमान साहब भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जहांगीर जोजा साहब भी मौजूद हैं, मलिक अशरफ भी मौजूद हैं, मियाँ दाऊद भी हमारे रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, कवर करते हैं हाई कोर्ट को, मेरे साथ मौजूद हैं। मियाँ दाऊद, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो इस्लाहात हैं, जो नई चीज़ें हैं जो मंसूर साहब लेकर आ रहे हैं, जो उम्मीदें हैं, उसके हवाले से आप क्या कहते हैं? जी मेरे भाई, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह का जो प्राइम टारगेट है वो है पंजाब भर की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को फाल करना। इस वक्त बदकिस्मती से पंजाब भर की जो ज़िले अदलिया है वो बिल्कुल जैम हो चुकी है। चंद फौजदारी जजों को, चंद फौजदारी अदालतों को निकाल के अगर सिविल अदालतों की, सेशन कोर्ट की बात की जाए तो वो बिल्कुल काम नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? उनको वो माहौल नहीं दिया जा रहा जिससे ज़िली अदलिया जो वो फैसले कर पाए। अगर आप लाहौर की मिसाल ले लें तो लाहौर की सिविल अदालतों में इस हद तक जैम पैक है कि एक मुकदमा अगर 10 वर्ष कबल दायर हुआ था तो आज भी वो वहीं का वहीं ज़ेर इल्तवा है। सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है वो वकला की बदमाशी का आता है। ऐसे वकला में ऐसी भीड़ें मौजूद हैं जो फैसलों की राह में रुकावट बनती हैं, जो गन पॉइंट्स के ऊपर फैसले लेती हैं, जो जबरदस्ती फैसले लेती हैं। इसकी वजह से जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस हैं वो उतने आजादाना माहौल में काम ही नहीं कर पाते। सबसे बड़ा टारगेट जो चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब के पास है वो ये है कि वो बार को इस बात के ऊपर कायल करें कि वो ऐसे वकला जो अवाम को इंसाफ की फराहमी में रुकावट बन रहे हैं उनको वहां से निकाला जाए और जजों को ऐसा माहौल फराहम किया जाए कि वो खुद से काम कर सकें। सिविल जजेस जो हैं उनके इस कदर मसाइल हैं और उनकी रहाइश के मसले हैं, उनको जो कोर्ट रूम्स दिए गए हैं उनके अंदर इतनी बुरी सूरत हाल है कि सिविल जजेस के बाद बैठने का प्रॉपर टाइम नहीं है। अगर एक जज किसी आजादाना माहौल में, किसी सुकून दे माहौल में बैठेगा नहीं तो उसका मसला वो केस कैसे सुन पाएगा, वो किसी साइल को इंसाफ कैसे फराहम कर पाएगा।
इस चीज को फोकस किया है जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने, और हम उम्मीद कर रहे हैं मेरी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस हैं उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बातें हुई हैं, वो सारे ये तवक्को कर रहे हैं कि सैयद मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो जली अदलिया को इस हद तक फाल कर देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया दाऊद, बहुत बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। मैं जहांगीर जोजा साहब की तरफ जाना चाह रहा था। जोजा साहब, ज़िले अदालतें जो है कुछ ज़्यादा इस वक्त आवाम का भी टारगेट है, लगता है मंसूर साहब का भी टारगेट होगी, वहाँ पर बेहतरी, वकला का रवैया भी बेहतर और जजों की कारकर्दगी भी बेहतर। नहीं, ऐसा है कि ज़िले जो है ज़ाहिर डेफिनेट सी बात है, ज़रा बल्क ऑफ वर्क जो है वो ज़्यादा जो केसेस हैं वो नीचे वाली अदालतों पे के पास हैं, और उसमें होता ये है कि ज़ाहिर है जजेस की तादाद भी इतनी पहले से अब ज़्यादा हुई है, लेकिन इसकी और ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे ये अभी इन्होंने आपने बताया कि जनाब जो काम चल नहीं रहा, तो यही वो चीज़ें हैं जिसको चलाने के लिए मंसूर अली शाह साहब इंशाल्लाह वो इक़दाम करेंगे, वो जिद्दत लाएंगे, वो रिफॉर्म्स करेंगे कि उसमें बार इंशाल्लाह उनके साथ तावन करेगी, और उनके जो बार का तावन तो ये भी हो सकता है ज़रा हड़तालें कम हो जाए। नहीं, हड़तालें तो कम ही हैं, उसका ऐसा कोई नहीं है मसला हड़तालों का। तो अभी भी जो है लाहौर बार में अब तक जो है मेरा नहीं ख्याल कि जितनी पहले हड़तालें होती थी उससे बहुत कम, बहुत हुई नहीं, मेरा 1 या 2 हुई हैं, और बाकी जो इशू हैं वो तो इश्यूज़ पे हड़ताल जो है वो बनती है, वो हम करते हैं, लेकिन अननेसेसरी जो हड़ताल है वो बिल्कुल बंद है। वो ऐसी कोई हड़ताल नहीं हुई अब तक जो जिसके लिए कहा जाए कि ये गैर ज़रूरी हड़ताल थी। इसमें जहाँ तक केसेस का है और लिटिगेंट का है, इसमें बिल्कुल होना चाहिए इंसाफ जल्द फ्राहम होना चाहिए, केसेस का जल्द फैसला होना चाहिए, और उसमें जो भी रुकावट है चाहे वो किसी भी साइड से उसको दूर होना चाहिए। और ये इसी तरह से है कि हम बार और बेंच जो हैं वो आपस में मिल के जो हैं अपने एक दूसरे से तावन करें, और जो है इनके केसेस के फ़ैसले में कोई ऐसी रुकावट ना आने दें कि जिससे ये तासर पैदा हो कि जनाब ये जो है इसमें जो वकला जो हैं वो जनाब वो इसमें देर कर रहे हैं इस फैसलों में। तो ऐसी कोई बात नहीं है, होता है बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, लेकिन अब नज़ला आके वकला पे ही गिर जाता है। अगर देखा जाए तो बहुत सारे, अगर मैं यहाँ पे गिनाना शुरू करूँ तो टाइम कम पड़ जाएगा। तो उसकी वजह है कि बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिसमें केस जो है क्यों डिले होता है। उसमें ये है कि एक जज होता है, 2 वकील होते हैं, 2 पार्टीज़ होती हैं, कोई किसी वक्त बीमार हो सकता है, कोई कहीं पे मसरूफ़ होता है, एक वकील साहब है उनका हाई कोर्ट में केस है, यही वो रिफॉर्म्स हैं जो लानी चाहिए कि अननेसेसरी जो एडजर्नमेंट हैं वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके लिए बाकायदा जो है वो एक हाई कोर्ट में रूल मेकिंग कमेटी है, वो रूल बनाए कि जो जैसे एडजर्नमेंट जो है वो जो है उसको किस तरह ग्रांट करना है। अगर वो अननेसेसरी है तो उसको टर्न डाउन कर देना चाहिए कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। यहाँ को कास्ट इतनी डालनी चाहिए कि एडजर्नमेंट लेते हुए जो है वो सोचना चाहिए कि बाकी एडजर्नमेंट लेनी है कि नहीं। तो इस तरह से केसेस के जो फैसले हैं वो जल्द मुमकिन है। तो ये चूँकि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो वाकई हम इनको जो कहते हैं रिफॉर्म जज हैं, और वो इस तरह के इंशाल्लाह वो हमें उम्मीद है कि वो इस तरह के इक़दाम है बार के साथ मिल के और उनकी मुशावरत से करेंगे कि ताकि ये जो मसले मसाइल हैं ये ख़त्म हो। मैं बात करना चाह रहा था कि बर वक्त इंसाफ की फराहमी के हवाले से कई यहाँ पे उनको चैलेंजेस होंगे। एक तो यह है कि बेबुनियाद दरख्वास्तें बहुत हैं, गैर ज़रूरी, बिल्कुल अहम नैयत की नहीं होती, पब्लिसिटी के लिए होती हैं। एक सबसे पहला तो उन्होंने कदम ये उठाया है कि लाहौर हाई कोर्ट में जितने केसेस इस वक्त ज़ेर समाअत हैं सबका ऑडिट किया जा रहा है। जो मामूली हैं, बिल्कुल गैर ज़रूरी हैं, उनकी और अहम केसेस की दर्जाबंदी हो रही है। जो गैर ज़रूरी होंगी उनको अलहदा करके उनके खुसूसी बेंचेस में भिजवाया जाएगा, जिनकी डिस्पोजल होगी तरजीह बुनियादों पे सुने जाएंगे। सिर्फ इंपॉर्टेंट केसेस रह जाएंगे जिनके वाकई केस सुनने के हाई कोर्ट की सतह पे होगा, और उनको भी केसेस उनके फिक्स होंगे। बाकी जहाँ रह गया बात वकला की, हम बात करते हैं कि वकला के बारे में पॉलिसी उनकी क्या होगी। तो वकला का पेशा जो है दुनिया में बेहतरीन पेशा है, लेकिन हमारे यहाँ भी बेहतरीन है, लेकिन सिर्फ 2 से 3% तकरीबन होंगे, वो भी नौजवान वकला जो पेशा वराना बेज़ाब्ती के मुर्तकब होते हैं। तो उस हवाले से मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह बार के साथ मुशावरत के बाद जाना चाहिए। मेरा ख्याल है ब्यूरोक्रेसी को भी जाना चाहिए। जब मैं पेंडेंसी की बात करता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा मुकदमात आने की वजह और उनमें उनके फैसलों में ताख़ीर होने की वजह ब्यूरोक्रेसी का रवैया भी होता है, जवाब नहीं आता। अच्छा, इसमें आपको एक भी बता दूं, इस वक्त हम अक्सर ये 2-3 प्रोग्राम ने किए,
के अदालती अहकाम नज़रअंदाज किए जाते हैं और तौहीन अदालतों की दरखास्तें बढ़ रही हैं। सही, ये हमने 3-4 प्रोग्राम किए और आई जी साहब जो है मुश्ताक सकेरा वो सरफरिस्त हम कहते हैं कि अब तो उनके खिलाफ 117 हो गई हैं। मेरी इतला ये है कि चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ओहदा संभालने के बाद ये डायरेक्शन पास करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट जो आर्डर पास करेगी और डायरेक्शन देगी कि इसको 10 दिनों में आपने डिसाइड करना है, तो ये पाबंद किया जाएगा कि वो 10 दिनों में उसका फैसला मुतल्लक करेंगे, ताकि जो तौहीन अदालत हाई कोर्ट के फैसलों की जिस तरह खासतौर पर ब्यूरोक्रेसी की तरफ से कदर की जानी चाहिए, उनको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, वो नहीं होता। मैं जहां वकला को कहता हूं, दूसरी मैं एक और ये बात बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि इससे जो हाई कोर्ट के मतलब मंसूर अली शाह साहब नए चीफ जस्टिस जो आए हैं उनको चाहिए कि वो इनसे मीटिंग, उनका प्रोग्राम भी है मेरे इल्म के मुताबिक कि जितने सेक्रेटरी हैं, आईजीज़ हैं, उनसे हर 15 दिन बाद एक मसलसल रब्ता रखें, मीटिंग करें, ताकि वो ये छोटी छोटी, जिस तरह मलिक साहब ने कहा, कई मामले ऐसे हैं जो मतलब एक दरख्वास्त है उसको उन्होंने जवाब देना है, जवाब नहीं देते वो हाई कोर्ट में पेंडेंसी बढ़ती और उसकी अगर ब्यूरोक्रेसी जो है, जो मुख्तलिफ अदारों के जो सरबराह हैं या उनके सबॉर्डिनेट हैं, अगर वो प्रॉपर उसका रिस्पॉन्स दें तो फिर भी ये काफ़ी बैकलॉग जो है कम हो सकता है। इसमें ना दो नजर भाई मैं इसमें बता दूं कि इंसाफ के फराहमी के हवाले से, बरवक्त फराहमी के हवाले से 2 किस्म के इक़दाम मेरी इतला है कि होंगे। एक तो जुडिशल होगा जो अदालतों में हो रहे हैं, दूसरे चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में मेरी इतला है कि एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसमें सेक्रेटरी फिनांस होंगे, सेक्रेटरी लॉ होंगे और इस तरह दूसरे सेक्रेटरीज होंगे जो इंतज़ामी सतह के मामलात होंगे, जो बिल्कुल यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में इस तरह की बेबुनियाद दरखास्तें हैं, पेंडेंसी बढ़ी हुई है, उनको हल करने के लिए इंतज़ामी तौर पर हर 15 रोज़ बाद यहाँ पे इजलास होगा और चीफ सेक्रेटरी राब्ते को बढ़ाएंगे और इंतज़ामी और चीज़ों को डिस्कस करना। लेकिन इस वक्त कहा जा रहा है कि ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद क्या तजावीज़ हो सकती हैं। हमारे जो यहाँ पर बार के सदूर हैं, नुमाइंदे, ये क्या तजावीज़ देते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं नए चीफ जस्टिस के हवाले से, मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जो कि चार्ज लेने जा रहे हैं, ओहदा संभालने जा रहे हैं। उनके हवाले से बहुत ही मुस्बत उम्मीदों का इजहार किया जा रहा है। जब मैं राना साहब आपसे पूछूँगा, अगर चीफ जस्टिस जो है नामजद चीफ जस्टिस, बल्कि आप तो नोटिफाई भी हो चुके हुए हैं, मैं आपसे ये कहूँ कि वो कहते हैं कि अदलिया से करप्शन ख़त्म करनी है, पार से माफिया ग्रुपों का खात्मा करना है, इसका क्या मतलब है? देखें, मैं पहले बता चुका हूँ कि वो हम उनको एक रिफॉर्मर पर्सन के तौर पर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो है ना, एक स्पीड होती है नजम भाई, उनको हमें साथ लेके चलना पड़ेगा। हम उनके साथ हैं, उनके हर, अगर देखें कुछ ऐसे होते हैं जो ओवर एफिशिएंट हो जाएं, वो भी मामला ख़राब हो जाता है। जो बिल्कुल ये है कि अगर एक सिस्टम ये अब जो है बहुत दिनों से ये ख़राब हुआ है या बैकलॉग है, या हम इसमें समझते हैं कमियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, तो वो जब तक हम सबको साथ लेके चलेंगे, साथ वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। ये मैं आपको बता दूं, हम उनसे बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं, पूरी आवाम उम्मीद लगाए बैठी है, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जब तक वकला को साथ लेके नहीं चलेंगे, हम उनके साथ हैं और वो उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे। ये सिर्फ कह देना, मैं इस रेफरेंस से कर रहा हूँ कि जी माफिया ग्रुप है, सही, देखिए ये कह देने से बात मेरी नज़र में कोई ऐसा माफिया ग्रुप नहीं है। अच्छा, ये जो जैसा वो नीचे ये भी माफिया की नहीं, देखें बात वो जब भाई बात उनकी होती है जो तालाबंदी करते हैं, वो वकला के लिए बदनामी का बहस होता है, अदालतों के लिए भी होते हैं, उनकी बात होती है कि उनके बारे में। मैं ये बर्मला, मैं ये चीफ साहब को भी, जो मतलब शाह साहब को भी ये कह चुका हूँ कि अगर आप रेशो लगाएं तो आपकी जुडिशरी में ज़्यादा लोग हैं जो जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि हम वो कितने % हैं, वो अब मैं नहीं बताऊंगा, मैंने उनको बता दिया था बहरहाल, ठीक है ना? नहीं, आप ऐसे नहीं, ठीक है, नहीं, आप ऐसे भी नहीं, आप उनको आपसे नाम पूछ रहे हैं, हम आपसे ये कहेंगे कि कितने % ठीक होने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि वकला को ठीक करने, मेरी एक बात मुकम्मल हो लेने दें कि वकला को ठीक करने की ये जो बात है, इस पे जरा कंसंट्रेट कम करना चाहिए। जो जुडिशरी है, खासकर लोअर जुडिशरी है, जहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, उसको ठीक। अच्छा, आप कहते हैं कि हम वकला से ज्यादा जो है वो जुडिशरी को ठीक करने की जरूरत है, जुडिशरी को ठीक करने हमारे पास नहीं, जुडिशरी लफ्ज जो उसमें तो जुडिशरी वकला भी शामिल, अच्छा, लोअर जुडिशरी, सबऑर्डिनेट, लोअर नहीं से कहते हैं, हम उसको प्रॉपर लफ्ज है सबऑर्डिनेट जुडिशरी, उसको ठीक करने की। दूसरा, जहां तक हमारा तल्लक है, हमारे पास अपना मैकेनिज्म मौजूद है, सही,
पंजाब बार कौंसिल बैठी हुई है, पाकिस्तान बार कौंसिल बैठी हुई है। अगर कोई उसमें कोई गलत आदमी है या मिसकंडक्ट करता है तो मैं आज के प्रोग्राम से कहीं भी मैसेज नहीं देना चाहता कि कोई महाजराई अभी से शुरू हो रही है, मैंने कोई महाजराई देना ही नहीं है। अच्छा, लेकिन जैसा अदलिया से करप्शन की जब हम बात की जाती है तो ये मातहत अदलिया इस हवाले से जो है ना, हमारी सबॉर्डिनेट अदलिया जो है जुडिशरी बहुत बदनाम है। कहते हैं कि अगर लाहौर में अगर 10 कब्जे हो रहे हैं तो उनमें 8 के पीछे तो कोई ऐसे स्टे ऑर्डर हैं जो मशकूक किस्म के हैं। इन चीज़ों को भी ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक किया जा सकता है अगर ऐसी बातें हैं। देखें, कोई भी चीज़ रूल आउट नहीं की जा सकती, यहाँ पे बहुत सारी बातें मुमकिन भी हैं, लेकिन बात यह है कि अब हम चूंकि एक रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। वो राना साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि वकला को बाहर रख के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने कोई रिफॉर्म्स लानी है तो वकला के मशवरे से और वकला तंजीमों के और वकला नुमाइंदों के मशवरों से आप उनसे राय लें, उनसे क्या वो तजावीज़ होनी चाहिए, अपने भी शेयर करें कि हम ये चाहते हैं, वकला भी बताएं कि ये इस तरह नहीं, हम ये चाहते हैं, ये इस तरह से हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये बाकायदा आपस में मिल बैठ के जो है फ़ाहम तफ़हीम से अपने राय शेयर करने से ये बहुत सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। बिल्कुल बार नुमाइंदों का इजलास तलब किया हल्फ बर्दारी के दूसरे रोज़। बार नुमाइंदों को उन्होंने अहमियत दी है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने बतौर चीफ जस्टिस बनने के बाद जो सबसे ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं बार को दे रहे हैं, ताकि बार उनके साथ चले और सिर्फ उन वकला माफिया की जो बात करने हैं वो आपने क्लियर कर दिया। मियां दाऊद की तरफ मैं जाना चाह रहा था, वो आपने पहले भी क्लियर कर दिया कि जो तालाबंदी करते हैं, आपने कहा 2 से 3% ऐसे लोग हैं जो हर कम्युनिटी में होते हैं। अगर हम कहें कि हमारी जर्नलिज्म में नहीं है तो हम कैसे इंकार कर सकते हैं उससे? हर जगह पे ब्लैक शीप्स होती हैं। मियां दाऊद, क्या आपको क्या नजर आ रहा है, आने वाले दिन कैसे नजर आ रहे हैं? नजम भाई, मेरे ख्याल में मैं यहाँ पे एक बात की वजाहत करना चाह रहा था कि अभी प्रोग्राम में डिस्कस हो रहा था कि कमेटीज ऐसी बनाई जा रही हैं हाई कोर्ट की सतह के ऊपर और गवर्नमेंट के साथ ताउन के साथ सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में, ताकि जो आवाम को उनके फैसले हैं वो जल्द हो सकें। मेरी जाती राय में और वकला के और सोशल सर्कल्स में जो संजीदा हल्के समझ रहे हैं, देखिए ये कमेटियां खेलने वाली बात जो ना ये गवर्नमेंट करती होती है और ब्यूरोक्रेसी करती है। अगर हाई कोर्ट के जजों ने भी कमेटियां कायम करके आवाम को इंसाफ फराहम करना, तो मेरे ख्याल में ये नामुनासिब है। और बहुत बड़ी वकला की तादाद और संजीदा हल्के जो इस बात को नापसंद कर रहे हैं कि हाई कोर्ट आवाम को इंसाफ फराहम करने के लिए गवर्नमेंट के साथ ही कमेटियां कायम करे। आइन ने हाई कोर्ट के जजों को इख्तियारात दिए हैं, वो फैसले दें। अगर कोई ब्यूरोक्रेट जो है वो कोर्ट के ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहा तो कोर्ट उसको कॉस्ट डाले। ये तो कोई बात ना हो कि आप सेक्रेटरी कानून की सरबराही में कमेटी बना दें, वो फैसलों की इंप्लीमेंटेशन करवाता है। फिर हाईकोर्ट के जितने भी जजेस हैं, ये भी एक तजवीज़ है, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, वो हिकमत अमली भी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अरशद साहब, मैं अगर आपसे कहूँ कि आखिर में आप कहें कि अदलिया में बेहतरी के लिए आपके ख्याल में तरजीहात पे 2-3 चीज़ें कौन सी होनी चाहिए? अदलिया में बेहतरी के लिए जी, पूरे सिस्टम में पूरे सिस्टम के लिए काम करना चाहिए। देखें, अदलिया जो है पूरे सिस्टम के लिए अब काम हो, वकला के लिए भी क्या किया जाए? 1, 2, 3 कोई ऐसे काम आप समझते हैं कि ये काम जल्द होना चाहिए? देखिए, नीचे जो है लोअर जुडिशरी में जो है ना वो जजेस की तादाद बढ़ाई जाए और जजेस को जो है ना वो कॉम्पिटेंट जजेस जो हैं वो लाहौर में जो हैं वो ज़रूर तैनात किए जाएँ, ताकि ये जो केसेस जो हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं इनकी तादाद जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है वो कम हो, और जो है इसमें जो है कॉम्पिटेंट जजेस होंगे तो फैसले भी जल्द हो जाएंगे। तो इसमें जो जजेस हैं उनकी तादाद बढ़ाई जाए और कॉम्पिटेंट जजेस हों और अहल जज हो। मैं अगर आपसे भी यही सवाल करूं कि आपके ख्याल में 1 या 2 पॉइंट ऐसे हैं जिस पे फौरी तौर पे काम करने की जरूरत है, वो क्या होंगे? देखिए, मैं जोजा साहब ने बिल्कुल सही कहा। मैं एक तो कॉम्पिटेंट जज होने चाहिए, तादाद ज्यादा होनी चाहिए, तादाद ज्यादा होनी चाहिए, ये चीज़ें। और तीसरी बात ये है कि जहाँ नज़र आए कि कोई जज या कोई फर्द करप्ट है तो फिर उसको चांस नहीं देना चाहिए, उसको बखशना नहीं चाहिए। उसको अगर उसको मिसाल नहीं बनाएंगे। बहुत शुक्रिया आशिष जहांगीर साहब, आपका भी तशरीफ़ लाने के लिए। मलिक शरीफ साहब, आपका भी शुक्रिया, और मियां दाऊद हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि बेंच और बार ये दोनों जिस तरह हम पुराने ज़माने से कहते चले आ रहे हैं कि इन दोनों ने मिलकर इस गाड़ी को चलाना है। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब दोनों को, बेंच को भी और बार को साथ लेकर चलेंगे, और इस्लाहात के हवाले से जो बात की जा रही है, लगता है कि इनके दौर में ये साल रहते हैं, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, जितनी देर भी यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हैं, इनका टेन्योर तो माशाल्लाह भी काफ़ी आगे मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि इस दौर में बहुत ही नुमायाँ बेहतरी की तरफ हमें तब्दीली नज़र आएगी। हम सब उसको देखने के मुंतज़िर हैं। अल्लाह हाफ़िज़।